तो यहाँ पर प्रश्नावली 8.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी आपको जो है साइन को, सेक को और टेन को, ये तीनों को कन्वर्ट किसमें करना है मेरे बच्चों, cot a में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप लोग प्रश्नावली 8.4 में बहुत सारे फार्मूला आप लोग को बताया गया था, लगभग 20 फार्मूला। पिछले वाला जो हम वीडियो बताए थे जिसमें उदाहरण और वैसे बताया था, उसमें सूत्र भी बताया था। अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, हम आप लोगों को सूत्र के साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ है sin a sec a tan, इस सबको किस में कन्वर्ट करना है, cot a। यानी आपको ऐसा दिमाग लगाना है, ऐसा फार्मूला का यूज करना है जिस फार्मूला का यूज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाए, cot a में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। देखिए हल फर्स्ट में हम लोग को दिया है sin a, क्या दिया है मेरे बच्चों, sin a। इस sin a को हमको कन्वर्ट किस में करना है, cot a में करना है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग sin a का फार्मूला क्या पढ़े थे, 1/cosec a पढ़े थे ना। तो इसकी जगह पर लिख दीजिए 1/cosec a, ठीक है। यानी sin a का फार्मूला 1/cosec a होता है, पता है ना। अब आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, आप लोग बताया गया होगा, जो cos स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a, ठीक है। cos स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a, पता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम cosec को खाली निकाल देंगे बाहर, तो ये जो स्क्वायर है वर्गमूल बदल जाएगा, तो ये वर्गमूल हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर a। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। यानी cosec स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a, होता है ना। और cosec a का फार्मूला हो जाएगा √1 + cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर देखिए cosec a बोल रहा है, बराबर के चिन्ह लिख दीजिए 1/cosec a को कन्वर्ट किस में कर दीजिए, cot में। इसके जगह आप लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर a, और रूट है तो रूट के सिंबल डाल दीजिए। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका sin किस में कन्वर्ट हो गया, cot में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लिखेंगे पुनः। अब किसको कन्वर्ट करना है, sec a को, किसको, sec a को। अब देखिए आप लोग जानते होंगे, ध्यान समझिएगा, हमको कन्वर्ट करना है sec को। हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर में क्या होता है, 1 होता है, पता है। अब देखो माइनस हो जाएगा तो कैसे बदलेगा, प्लस में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर a बराबर के चिन्ह 1 है तो 1 माइनस किसी को बदल दिया प्लस में, तो 1 + tan स्क्वायर a हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पर sec स्क्वायर है, हमको ओनली sec दिया है, तो ये स्क्वायर बदल जाएगा तो किस में बदलेगा, वर्गमूल में बदलता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं sec a बराबर वर्गमूल 1 + tan स्क्वायर a, लिख सकते हैं। तो sec a को हम लिख दिए √1 + tan स्क्वायर, लेकिन हमको tan में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको कन्वर्ट cot में करना है। तो अब देखिए एक और फार्मूला होता है, रूट के रूट लिख दीजिए 1 + tan a, tan a का फार्मूला होता है 1/cot a, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1/cot स्क्वायर a, होगा ना। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब इसके आगे सॉल्व करो, देखिए बराबर है तो बराबर में चिन्ह रूट। अब देखो 1 और cot स्क्वायर a का जो स्क्वायर की होगा एलसीएम, वह cot स्क्वायर a होगा ना। cot स्क्वायर a लिख दीजिए। अब 1 में cot स्क्वायर a से भाग दीजिएगा, cot स्क्वायर a आएगा। cot स्क्वायर a में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के सिंबल। अब देखिए cot स्क्वायर a में cot स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा, 1 लिख दीजिए बराबर है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना, √cot स्क्वायर a और प्लस में 1 अब बटा नीचे √cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। अब इस रूट से ये स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कट जाएगा।
तो ऊपर आपका बच गया रूट कॉट स्क्वायर ए और प्लस में ए। अब बेटा नीचे क्या बच गया कॉट ए, लिख देंगे कॉट ए। ठीक है, तो देखो जितनी भी सेक ए था इस सेक सभी किस में कन्वर्ट हो गया कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है। चलिए साइन को भी हम कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, सेक को भी कन्वर्ट कर देंगे। अब टेन ए लिखेंगे अब टेन ए। तो टेन ए का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। टेन ए का फॉर्मूला क्या है जो होता है 1 बटा कॉट ए। लिखेंगे 1 बटा कॉट ए। ऑलरेडी पहले से चेंजिंग है, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का बनकर तैयार हो गया। बोलो कमेंट करके बताओ क्या हम जो समझाए हैं क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे हर एक बताए हुए प्रश्न आप लोगों को अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये थोड़ा दुख की बात है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, करेक्ट कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए या लिखिए। यानी आपको कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है सेक ए में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप मेरा वीडियो जब हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ाए थे उसमें हम बेसिक में आप लोग बताए थे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है प्यारे बच्चों, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो टोटल कितना होता है 6 होता है। पहला आपका होता है साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए। ठीक है, और इसी का विपरीत प्यारे बच्चों साइन का विपरीत क्या होता है कॉसेक ए, और कॉस का विपरीत क्या होता है सेक ए, और टेन का विपरीत क्या होता है कॉट ए। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसमें 6 को मात्र 5 लोग को वैल्यू को ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमसे क्या पूछ रहा है कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उस सभी को आपको कन्वर्ट किस में करना है सेक ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी अब देखिए साइन ए, कॉसेक, टेन ए और कॉसेक ए, कॉट ए 5 को आपको निकालना होगा। अगर आप 3 को निकाल देंगे ना 3 को साइन कॉस टेन, तो अगर आप साइन का जो मान निकालेंगे उसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कॉसेक ए का मान आ जाएगा। ठीक है, टेन ए का जो मान आप निकालेंगे उसको उल्टा करेंगे तो ऑटोमेटिक किसका मान हो जाएगा बच्चों कॉट ए का मान हो जाएगा। और आप लोग पता है कॉस को उल्टा सेक होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। यानी हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा साइन ए और टेन ए निकालने में। अगर साइन ए और टेन ए निकल गया तो ऑटोमेटिक कॉसेक ए और कॉट ए निकल जाएगा। और आपको पता है कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक होता है, तो इसमें तो कोई मेहनत होगा नहीं। समझ रहे हैं, एक चीज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता है, बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए और समझने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, एक एक शब्दों को आप लोग अच्छा समझिए कि सर कैसे समझा रहे हैं, कौन फॉर्मूला कहाँ लगा रहा है, जिससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बाबू आप लोगों को पता है इस पहला आता है साइन ए, पता है ना, तो इस साइन को हमको कन्वर्ट किस में करना है सेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पता है कौन, देखो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे क्यों आप दिमाग लगा देते हैं। देखो बाबू कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस का सेक होता है ना, तो हम क्या करते हैं साइन को उधर भेज देते हैं कि कॉस को भेजेंगे, बताओ कॉस को भेजेंगे, अगर साइन को उधर भेजेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/cosec। तो cosec को नहीं चेंज करना है सेक में चेंज करना है, यानी cos को हम लोग उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पर sin स्क्वायर a है, अब खाली हमको sin निकालना पड़ेगा, लिख देंगे sin a बराबर कीजिए। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट 1 माइनस cos स्क्वायर होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दीजिए बराबर कीजिए। अब देखो रूट है तो 1 माइनस cos a के फार्मूला आप लोग क्या बताया गया होगा 1/sec a होता है, तो sec a लेकिन स्क्वायर हो जाएगा 1/sec स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कोई समझने के लिए 1 लगा दीजिए, तो रूट 1 और sec स्क्वायर a का लोग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों sec स्क्वायर a लिख दीजिए। अब 1 में sec स्क्वायर a से भाग गुना कीजिएगा तो
क्या होगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से भाग दीजिएगा, एक बार में पड़ जाएगा 1 के 1 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं अलग अलग रूपों में इसको काट देते हैं, तो जगह रूट आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में ए। ठीक है, अब बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए ई स्क्वायर से रूट का बच पड़ जाएगा, तो जब कट गया तो क्या बच गया बराबर में ऊपर रूट सेक स्क्वायर ए, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, अब बेटा नीचे खाली क्या बच गया सेक, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यानी हम sin a को किस में कन्वर्ट कर दिए sec a में कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब sin a के बाद क्या आता है cos a, तो लिख देंगे cos a बराबर किसी, तो cos a का फार्मूला क्या होता है 1/sec a, 1/sec a लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए sin हो गया, cos हो गया, cos के बाद क्या आता है tan। अब देखिए tan में भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए tan का जो फार्मूला होता है ध्यान समझना, ये आपका फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर में क्या होता है 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से अगर समझेंगे ना तो देखो अगर आपको tan स्क्वायर a निकाला होगा तो हम लोग जानते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं लोग, माइनस इधर जाएगा तो कैंसिल बन जाएगा, प्लस में यह हो जाएगा ऐसे sec स्क्वायर a आई प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 बराबर किसी, माइनस में जाएगा तो क्या होगा प्लस tan स्क्वायर a लिख दीजिए। अब इसी को सूत्र कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है tan स्क्वायर a बराबर किसी, इसको इधर लिख दीजिए sec स्क्वायर a माइनस में 1। अब देखो tan स्क्वायर a का स्क्वायर बदल जाएगा तो वर्गमूल बदल जाएगा, ये हो जाएगा tan a बराबर किसी रूट कंची sec स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, tan a बराबर जाएगा रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये क्या हो गया बच्चों ठीक है, यानी हम लोग अभी तक 3 का मान निकाल लिए। पहला आपका आ गया, देखो यहाँ पर जो मान आया है आपका किसका आया है साइन का मान आ गया सेक में। दूसरा यहाँ पर मान निकाले हैं 1/sec a, तीसरा यहाँ पर मान आ गया। ठीक है, ठीक निकल गया। दूर हम लोग को और निकालना है, देखिए कितना आसान तरीका से प्यार निकलेगा दूर। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यानी देखिए कॉसेक a बराबर है। अब देखिए साइन के जब उल्टा कॉसेक होता है तो इसका मान यह आया है, तो इसको लिख दीजिए, तो सेक चलेगा ऊपर लिख देंगे सेक a अब बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रूट सेक स्क्वायर a माइनस में 1, ये तो क्या हो गया आंसर हो गया। उसी तरह tan के उल्टा क्या होता है cot, लिख देंगे cot a बराबर के चीज। अब देखिए tan का मान यह आया तो इसको लिख दीजिए, तो प्यारे बच्चों कुछ नीचे कुछ नहीं रहता है, क्या रहता है 1, तो उल्टे में तो क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर a माइनस में 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एग्जाम बनाएंगे ना समझिए कि आपका 1 नंबर भी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, बोलो समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दो दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है ये भी प्रश्न, अगर ध्यान से समझेंगे ना तो बन जाएगा। 3 का 1 नंबर का हल करते हैं। देखो यहाँ पर जब भी आप लोगों को सवाल दिया रहा है पूरा कोण का आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 63 डिग्री है, यहाँ 27 डिग्री है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसको छोड़ देते हैं, इस साइन को हम cos में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस cos को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, बटा का चीज cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो साइन रहने दीजिए, लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसको चेंज कीजिए, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख देंगे साइन स्क्वायर इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 27 घट जाएगा कितना बचेगा 63 डिग्री, 63 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, बटा का चीज नीचे cos स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, cos स्क्वायर इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो 90 में से 17 घट जाएगा तो कितना बचेगा 73, लिख देंगे 73 डिग्री प्लस इसको जो करते हैं उतार दीजिए, ठीक है, cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। आगे चल कीजिए, अब देखो sin स्क्वायर 63 डिग्री के सेम सेम लिख कीजिए, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस है तो प्लस। अब देखो sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin किस में कन्वर्ट होता है cos में, लिख देंगे cos स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर थीटा में लगा 63 डिग्री तो 63 डिग्री, बाटा है तो बाटा दीजिए। उसी तरह cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos किस में कन्वर्ट होता है sin में, sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा की जगह 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री तो cos स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, 1 अब बटा sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री वैल्यू 1, अब 1 से 1 काट दिया कितने बार में 1 बार में, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। बोलिए अब जो है हम लोग देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में दिया हुआ है sin 25 डिग्री गुने cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री गुने sin 65 डिग्री, इसका भी क्या कर सकते हैं बच्चों मान ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या करेंगे, इस sin 25 डिग्री को छोड़ देंगे, ठीक है, cos 65 डिग्री है ना, cos को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस cos 65 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं हम sin में, इससे क्या होगा sin में sin से गुना होगा sin स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इस cos को छोड़ देंगे, इस sin को cos में कन्वर्ट कर देंगे, इससे क्या होगा cos में cos से गुना होगा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। एक नियम लगाकर उसको बनाना है। देखिए हल 3 का कितने नंबर है 2 नंबर, 3 का 2 नंबर लिख दीजिए, sin 25 डिग्री तो लिख देंगे sin 25 डिग्री, ठीक है, गुने cos 65 डिग्री तो लिख देंगे cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री तो लिख देंगे cos 25 डिग्री गुने sin 65 डिग्री तो लिख देंगे sin 65 डिग्री, ठीक है। और देखो क्या करेंगे बाबू, इस cos को हम sin में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और इस sin को cos में कन्वर्ट करेंगे, तो sin 25 डिग्री तो sin 25 डिग्री सेम टू सेम लिख दीजिए, sin 25 डिग्री गुने cos को कन्वर्ट करें तो cos इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 65 डिग्री घट जाएगा कितना बचेगा 25 डिग्री, 25 डिग्री लिख देंगे प्लस है तो प्लस, उसी तरह cos 25 डिग्री तो cos 25 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। अब गुना है तो गुना, अब sin को कन्वर्ट करें तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से 65 डिग्री घट जाए कितना बचेगा 25 डिग्री, 25 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए sin 25 डिग्री तो लिख देंगे sin 25 डिग्री गुने cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cos किस में बदल जाएगा sin में, तो sin थीटा की जगह 25 डिग्री तो 25 डिग्री प्लस है तो प्लस, उसी तरह cos 25 डिग्री तो लिख देंगे cos 25 डिग्री गुने sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin किस में बदलता है cos में, और थीटा की जगह 25 डिग्री तो 25 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो sin में sin से गुना करके क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, थीटा की जगह क्या है 25 डिग्री 25 डिग्री लिख दीजिए प्लस के चिन्ह, cos में cos से गुना होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, थीटा की जगह पर 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहां पर 1 लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को वीडियो आपके लाइक हो और आपको समझ में आता है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से शुरू प्यार में जो है ऑब्जेक्टिव, अगर एग्जाम में आएगा ना तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, ठीक है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी आपको सही विकल्प चुनना है, अगर इसका आंसर आ रहा है कैसे आ रहा है आपको समझाना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा प्यारे बच्चों, सीधा आपको दिमाग में आएगा। देखिए कैसे मिलेगा, ध्यान समझना। हल तो यहाँ पर प्रश्न है फर्स्ट 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है, किसके बराबर है आपको बताना है। तो देखो इसको सम कर दो, तो देखो 9 sec स्क्वायर a 9 tan स्क्वायर a, तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बोलो 9 को लिख दीजिए इनटू, अब 9 इसमें से और इसमें से बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बच गया sec स्क्वायर a माइनस यहाँ पर क्या बच गया tan स्क्वायर लिख देंगे tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए 9 है तो 9 यहाँ क्या छिपा है गुना,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है, एक लिख देंगे। अब 9 में 1 से गुना हो क्या होगा, 9 1 आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए अब हम लोग 4 का 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, आपको बताना है। 0 के बराबर है कि 1 के बराबर है कि 2 के बराबर है कि माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए हल करते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इस सभी को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। इससे हम लोग सॉल्व करना क्या हो जाएगा आसान। तो 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन और कॉस में, तो टेन थीटा का सूत्र आपको पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा लिख दीजिए इंटू, फिर इंटू दे दीजिए 1 है तो 1 प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा बटा में sin थीटा, sin थीटा लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा sin थीटा, तो लिख देंगे 1 बटा sin थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो क्या यहाँ पर कोई संख्या नहीं ठीक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं, एक। अब देखो 1 cos थीटा cos थीटा, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब एक में cos थीटा से भाग दीजिएगा cos थीटा आएगा, और cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा cos थीटा, प्लस है तो प्लस cos थीटा में cos थीटा से भाग दीजिएगा 1 बार कटेगा, 1 में sin थीटा से गुना होगा sin थीटा, प्लस है तो प्लस देखिए cos थीटा में cos से भाग दीजिएगा 1 बार कटेगा, 1 में 1 से गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ पर किसी को लिखो। अब इसको ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, यहाँ क्या छिपा है गुना दे दीजिए, फिर 1 sin थीटा sin थीटा, इसका लघुत्तम क्या होगा बच्चों sin थीटा। अब एक में sin थीटा से भाग दीजिएगा sin थीटा आएगा, sin थीटा में 1 से गुना करेंगे sin थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस sin थीटा में sin थीटा से भाग दीजिएगा 1 बार में कटेगा, 1 में cos थीटा से गुना होगा cos थीटा माइनस कीजिए, sin थीटा में sin थीटा से भाग दीजिएगा 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ पर सब किसी को समझ में आया ना। इसके आगे देखिए, अब क्या करते हैं इन दोनों को एक जगह कर देते हैं। ठीक है, देखो cos थीटा sin थीटा, ठीक है, यहाँ पर देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा, अब प्लस में प्लस माइनस में, देखो अगर ध्यान से देखिएगा तो देखो ये आपका समझिए a हो गया, ये आपका b हो गया, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चों a हो गया और ये आपका b हो गया। समझिए cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये इसमें और इसमें गुना होगा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, 1 में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा 1, फिर बाटा का चिन्ह दे दीजिए। अब देखो cos थीटा में sin थीटा से गुना होगा क्या हो जाएगा cos थीटा गुने sin थीटा, तो लिख cos थीटा गुने sin थीटा। अब ध्यान से इसको देखो a प्लस b के होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए a स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab लगा दीजिए 2a का वैल्यू sin थीटा ले देंगे sin थीटा गुने b का वैल्यू cos थीटा है तो cos थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b का मतलब cos स्क्वायर थीटा और माइनस में देंगे माइनस 1 बटा के ठीक। अब cos थीटा गुने sin थीटा का ले देंगे cos थीटा गुने क्या होगा बच्चों sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा तो cos थीटा गुने sin थीटा से आपका क्या होगा बच्चों कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस में क्या बच गया 2, तो 2 लिख देंगे, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब माइनस में लिखे तो माइनस 1, अब प्लस 1 का माइनस 1 पड़ गया, क्या बच गया आपका 2 बच गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आपका क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जामों में बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 का 3 नंबर। देखिए
4 का 3 नंबर दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा पता लगेगा कब, जब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बनाते हैं हल। क्या दिया हुआ है sec a प्लस tan a, ठीक है, इंटू और 1 माइनस क्या है साइन, तो 1 माइनस साइन लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको भी क्या करो कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा cos a, 1 बटा cos a, प्लस है तो प्लस tan a का फॉर्मूला क्या होता है sin a और बटा में cos a लिख दीजिए इनटू, ठीक है। यहाँ क्या छिपा है गुना, गुना लिख दीजिए, इनटू में क्या है 1 माइनस sin, तो 1 माइनस sin हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो तो cos a और cos a का उत्तर क्या होगा cos a, जब हर समान होता है तो हम उसको उतार देंगे, तो 1 प्लस sin a पंच, एक मिनट सॉरी, इसको ब्रैकेट से काट दो क्लोज, फिर भी 1 माइनस sin है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin, तो 1 माइनस sin ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखो ऊपर वाला भाग a प्लस b इंटू a माइनस b, एक में एक से गुना होगा तो क्या होगा a, प्लस में माइनस माइनस, साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a बटा नीचे क्या बच गया cos, तो लिख देंगे cos a। बोलो यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, आगे देखिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर बटा नीचे क्या बच गया cos, तो लिख देंगे cos। अब देखो cos स्क्वायर या cos, तो दो को यहाँ cos है तो cos a से cos a को कट गया, क्या बच गया बच्चों एक आपका cos बच गया, तो लिख देंगे cos a, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बोलिए क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है, इससे भी आप फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में 2 नंबर में आए तो आपको डिटेल लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 और लास्ट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हल दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस पंची cot स्क्वायर a दिया है, इसको सॉल्व कर दो। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ sec स्क्वायर a, तो ले देंगे sec स्क्वायर a बटा के चीज 1 प्लस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है cosec स्क्वायर a, तो ले देंगे cosec स्क्वायर a, ठीक है। अब एक बात बताइए sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा cos स्क्वायर में, तो ले देंगे 1 बटा cos स्क्वायर a बटा है तो बटा के चीज cosec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा sin a, ले देंगे 1 बटा sin स्क्वायर a, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का चिन्ह लगेगा। अब देखो 1 2 3 4 जब भी 4 स्टेप आपको दिखाई देता है तो ऊपर वाला पहले 2 स्टेप को लिख दीजिए 1 बटा cos स्क्वायर a, ठीक है। इसके बाद गुना बदल देता है आई उलट देगा sin स्क्वायर a जगह ऊपर लिख देंगे sin स्क्वायर a अब बटा नीचे ला जाएगा 1 से 1 आपका खत्म, ऊपर क्या बच गया sin स्क्वायर a बटा नीचे क्या बच गया cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a लिख दीजिए। अब आपको पता है sin a और cos a का फॉर्मूला क्या होता है tan a स्क्वायर में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इस प्रश्नावली जो है 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक दे दिए थे, ठीक है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 10 प्रश्न है और 10 प्यारे बच्चों सिद्ध करने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है वो, आप लोग इसको देखने के बाद उसको देखेंगे तो और आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए